हेलो चार सर का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स नोटबुक पर। तो ये जो आपका पार्ट है नंबर सेकंड है किसका, कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आपकी जो रीजनिंग की सीरीज चली थी उसका पार्ट सेकंड है। यानी सेकंड पार्ट में हम कुछ अलग टाइप्स के पार्ट, फर्स्ट में हमने कुछ अलग टाइप के देखे थे, तो उसमें आपको मैंने एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, उसका आंसर काफी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया है। तो आज भी आपको एक क्वेश्चन होमवर्क मिलने वाला है जिसका यानी आंसर आपने कमेंट बॉक्स में सबसे पहले बताना है। जो बच्चा सबसे पहले बताएगा नेक्स्ट पार्ट में उस बच्चे का नाम और सही आंसर बताया जाएगा। तो इस वीडियो का जो आज का जो कोडिंग डिकोडिंग आपकी सीरीज है उसी का पार्ट सेकंड है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आप एक साइड स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा लास्ट में आपके कि आपके 10 में से कितना स्कोर बन रहा है। यानी 10 में से आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन देखना है और अगर आपको उसका आंसर आता है तो आपने उसका आंसर सॉल्व करना है और आंसर आपने अपने तरफ से बताना है। ठीक है, और आप जैसे क्वेश्चन मैंने बता दिया, ऑप्शन आपने देख लिया और आपने आंसर अपने मन में रखना है और टोटल लास्ट में आपने बताना है कि टोटल कितना स्कोर आपका बन रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर आपका बोल रखा है इंक, INK, इंक। इंक का कोड दे रखा है आपको 9, 14 और 11। और ऐसे ही आपको रेड का कोड दे रखा है RED, रेड का कोड दे रखा है 18, 5 और 4, 1854। ऐसे अब आपको बताना है पैन का कोड, किसका बताना है, पैन का। तो पैन का कोड देख लेते हैं क्या निकल करके आएगा। PEN हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखें आई जो होता है, आई के जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, नंबर 9 ही है ना। आई की जो पोजीशन है वो बच्चों क्या है, 9, ये इसकी पोजीशन है। एन आपका 14 नंबर पर रहता है, के आपका रहता है कितने नंबर पर, के आप देखेंगे यहाँ पर 11 नंबर पर। ठीक है, के 11। यानी जो इनकी नंबरिंग है, जो लेटर देखो अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षरों की ऐसी सेम काउंटिंग दे रखी थी, आपने ये देख लेनी है। ठीक है, तो जो इनकी ओरिजिनल नंबरिंग है उसी की नंबरिंग बस आपको यहाँ पर दे रखी है। तो पी आप देखेंगे 60 नंबर पर आ रहा है, ई जो है आपका नंबर 5 पर आएगा, एन आता है आपका 14 नंबर पर। यहाँ पर आप देखेंगे एन आपको 14 पर दे भी रखा है, तो इस तरह से 16 यानी 16,514 या फिर 16,514। तो 16,514 आप देखेंगे कहाँ पर आंसर है, 16,514 नंबर ए पर। आई होप कि बच्चों फर्स्ट नंबर आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है MA, फिर आपको दे रखा है MM और फिर आपको दे रखा है AL। और इसकी नंबरिंग देख लेते हैं क्या दे रखी है, 13, 1, 13, 13, 1, 13, फिर 13, फिर 1 और फिर आपको देखा 12। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें सेम वही पोजीशन है, एम देखो 13 नंबर पर आता है, A1 पर। तो यानी जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है REP और फिर आपको दे रखा है TILE। आर की जो नंबरिंग है देखो, आर की नंबरिंग हो जाएगी 18। ई की बात करें, ई आता है आपका नंबर 5 पर। पी की बात करें तो पी आता है आपका 16 पर। टी की बात करें तो टी आता है आपका कहाँ पर, नंबर 20 पर। तो पूरा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ये देख लो 18,516। देखो 18,5 16 20, 18,5 18,5 18,5 16 20 और 18,5 16 20। यहाँ पर अभी आपकी जो दो आंसर है वो सेम है, तो अभी हमें आगे भी चेक करना पड़ेगा। तो 18,5 16 20, फिर आई देखेंगे तो आई की जो पोजीशन है 9 है, यहाँ तक भी आपका सेम है। देखो आई 9 आ रहा है। तो अभी एक और देखेंगे, आई के बाद क्या है आपका एल, और एल जो है आपका कितने नंबर पर है, 12। तो 12 देखेंगे किस पर है, नंबर ए में। तो यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ए हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 2 तक के सॉल्यूशन आपने देख लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों आपसे कहा है स्क्रीन पर कि यदि 18,514 को किसी भाषा में अहेड लिखा जाता है, यानी आपको कोड दे रखा है यहाँ पे आप 18,514 और इसको लिखा जा रहा है क्या, अहेड, AHEAD। तो ये तो सरल हो गया। देखो नंबर 1 पर ए आता है, ऐसे ही 8 पर आता है, 5वें पर ई और ए 1 पर, डी 4 पर। तो सिंपल सा हो गया, हमें क्या बताना है, 313 ठीक है। तो यहाँ पे देखो नंबर 3 पर सी, नंबर 1 पर ए, फिर सी, फिर 8 पर आ जाएगा आपका एच और नंबर 5 पर आता है आपका क्या, ई। तो CACHE नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, सही सी नंबर, नंबर थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में जापान को, इसमें आपको कहा है जापान, तो लिख लेते हैं जापान, JAPAN। जापान को क्या लिखा जाता है, 9, फिर 0, 1, 50, 50, 1, 3। ठीक है, 9015। फिर आपको देखा क्या,
013। ठीक है, तो यहाँ पे हम जे की जो नंबरिंग है, जे आ जाएगा आपका नंबर ए, फिर ए पर ये आ जाएगा, पी आ जाएगा आपका 15 पर, ए 0 और एन आ जाएगा आपका 13 पर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ए को उन्होंने 0 लिखा है, ठीक है, ए को क्या लिखा है 0, और एन को लिखा है 13। बट अगर हम जे की पोजीशन देखें, देखो जे की पोजीशन जो होती है नंबर 10, ठीक है, नंबर 10, ए होता है नंबर 1 पर, पी होता है आपका नंबर 16 पर, और ए होता है आपका नंबर 1, और एन होता है नंबर, यानी क्या कर रखा है, सिर्फ -1 कर रखा है, जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है उसमें से -1 घटा रखा है, तो हम वही काम इसमें कर देते हैं। तो आपसे कहा है इंडिया, आई लव माई इंडिया, INDIA, ठीक है, INDIA, इसकी पोजीशन देनी है, तो एक एक कम करना है, तो इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है आई की 9, तो यानी इसका नंबर हो जाएगा फर्स्ट का 8। एन की जो ओरिजिनल पोजीशन है वो है 14 यानी 13, डी की 4 होती है तो 3, आई की कितनी हो जाएगी 9 यानी 8, और ए की 0। तो 8 13 38 0, 8 13 38 0 कौन सा नंबर हो जाएगा इसका, नंबर सी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है, इसको थोड़े से क्वेश्चन को हम ले लेते हैं नीचे। नंबर 3 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, सॉरी नंबर 4 तक। नेक्स्ट जो नंबर 5 है, नंबर 5 में आपसे कहा है, सॉरी, GECA, GECA, इसको लिखा जा रहा है 8642। तो अब आप देखेंगे ए, सिंपल ए को आप देखो, ए नंबर 1 पर आता है 2 लिखा है, सी नंबर 3 पर आता है 4 लिखा है, ई 5 पर आता है 6 लिखा है, यानी एक एक नंबर क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है। तो अब हमें बताना है HFBD, HFBD, एक बढ़ा देना है, यानी एच की जो पोजीशन है 8 यानी 9, एफ की जो पोजीशन है नंबर 6 यानी 7, बी 2 पर आता है 3, डी 4 पर आता है तो 5, यानी 9735, 9735, देखो 9735 कहाँ पे, नंबर ए पर। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप बच्चों ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाओगे। अगला जो दे रखा है आपको, इसमें आपसे कहा है लेदर, क्या कहा है, लेदर। लेदर को आपने लिखना है, उनकी जो नंबरिंग है वो आपको दे रखी है LEA, फिर आपको दिया है DER, नंबरिंग दे रखी है आपको 20, फिर आपको देखा है 13, फिर आपको दे रखा है 9 12, 9 12, और फिर आपको दे रखा है 13 26, 13 26। ठीक है, पहले तो उनकी ओरिजिनल जो पोजीशन है वो हम देखेंगे। एल जो आता है वो आता है नंबर आपका 12 पर, ई जो आता है वो आता है नंबर 5 पर, ए जो आता है वो आता है नंबर 1 पर, डी आता है 4 पर, ई आता है आपका फिर 5 पर, और आर आता है कितने पर, 18 पर। कितने का अंतर है, यहाँ पर 8 का अंतर है। ऐसे ही यहाँ पर भी 8 का अंतर, यहाँ पर भी 8 का अंतर, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8। ठीक है, यानी जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां पर उन्होंने क्या कर रखा है, 8 बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो अब हमें किसके बारे में पूछा है, लाइट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिर्फ हमने क्या करना है, जो ओरिजिनल पोजीशन है उनकी उसमें हमने 8 जोड़ देना है। तो लिख लेते हैं लाइट से, LIGHT। तो एल की जो ओरिजिनल पोजीशन है कितनी है, 12, तो 12 में 8 जोड़ो कितना बन जाएगा, 20। ठीक है, फिर है आई, आई की जो ओरिजिनल पोजीशन है 9, 9 में 8 जोड़ोगे कितना बन जाएगा, 17, 20 17। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपके पास 20 और 17 नंबर सिर्फ एक में ही है, उसके बाद 20 16 है, 20 15 20 16, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा नंबर ये हो जाएगा। आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप बच्चों सारे क्वेश्चन आप अच्छे से समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसमें कहा है यदि नेपाली, NEPALI, PALI, इसका जो कोड दे रखा है आपको नेपाली का, वो दे रखा है 615, और पी का जो आपको कोड दे रखा है 0, ए का कोड दे रखा है आपको सॉरी NEPALI 615 0, 615 फिर 15, फिर आपका एल का कोड 10 और आई का कोड 13। और अब इनके हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल मान लिखेंगे। ओरिजिनल जो मान है एन का वो होता है 14, ई का जो मान होता है वो होता है 5, पी का जो ओरिजिनल मान है वो है 16, फिर ए का जो ओरिजिनल मान है वो है 1। ऐसे ही एल का जो ओरिजिनल मान है वो होता है 12, और आई का जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो होती है 9।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है, यहाँ पर आप देखेंगे नंबर जो n आता है, ठीक है। बात करें n, n आपकी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उसको क्या कर रखा है इन्होंने, थोड़ा सा घुमा रखा है। n देखो 14 पर आता है, ठीक है, उसको उन्होंने एक प्लस आ गया, यहाँ पर आप देखो 14 में एक जोड़ा 15 बन गया, ठीक है। ऐसे ही 5 में एक जोड़ा 6 बन गया। p की ओरिजिनल पोजीशन क्या है, 16, ठीक है। p की जो ओरिजिनल पोजीशन होती है कितनी होती है, p की ओरिजिनल पोजीशन 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया है, माइनस एक किया, 16 में से माइनस एक किया, 15 आ गया। ऐसे a की ओरिजिनल पोजीशन एक, माइनस किया एक। फिर ऐसे ही 12 में एक जोड़ा 13 और 9 में एक जोड़ा 10, यानी यहाँ पर क्रॉस करके +1 कर रखा है, यहाँ पर क्रॉस करके -1 कर रखा है, यहाँ पर क्रॉस करके +1 किया हुआ है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको बताना है किसका, एस टी ई। अब इसको देख लेते हैं, एस टी ई। यहाँ से अब हम समझ चुके हैं क्या करना है क्रॉस करके, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो हमें निकालना है उसको लिख लेते हैं, एस टी ई एक्स, एस टी ई एक्स क्यू जी, क्यू जी। तो पहले तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे, फिर हमें क्या पता है, यहाँ पे +1 करना है, यहाँ पे -1 करना है, यहाँ पे +1 करना है। तो t का जो ओरिजिनल मान है, t के ओरिजिनल मान को देखो, t का जो ओरिजिनल मान है 20, यानी 20 में एक जोड़ देंगे आप, क्या बन जाएगा, 21। s का जो ओरिजिनल मान है, s का बच्चों आपका 19, यानी क्या बन जाएगा आपका 20, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, -1 करना है। तो x का जो ओरिजिनल मान है वो है 24, यानी इसका बन जाएगा 23। और e का ओरिजिनल मान 5, यानी यहाँ पे बन जाएगा 4। अब यहाँ पे आप देख लेते हैं पहले, 21 20 23 4, 21 20 23 4, और किसी में है क्या 21 20 23 4, नहीं है, यानी नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आते हैं, बस थोड़ा सा उनको क्या कर दिया जाता है, घुमा फिरा करके आपको दे दिया जाता है। तो अगला प्रश्न है 8वां नंबर, इसमें कहा है लंदन, LONDN, LONDON, इसका कोड आपको दे रखा है 24 30 28, 24 30 28। इसको जरा हम दूर दूर कर लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आ जाए हमको, LONDON, कोड जो दे रखा है आपको 24 30 28, 24 30 28, 8 30 8 30, और n का दे रखा है आपको 28। देखो n 28 यहाँ पर, n 28 यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्या कर रखा है, l का जो मान है 12 होता है, o का जो होता है 15, n का मान आपका कितना होता है, n का ओरिजिनल मान 14, फिर d का ओरिजिनल मान होता है 4, o का हो जाता है आपका 15, और n का जो ओरिजिनल मान होता है वो होता है 14। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 24 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 12। ऐसे ही 30 में से 15 जाएगा, 15। सिंपल सा हमको देखने पता क्या चल गया कि दुगना कर रखा है ना, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसके उसके दुगने मान को लिखा हुआ है। देखो आधा मान आ रहा है, यहाँ पे देखो 24 दे रखा है, 24 का आधा 12, यानी डबल कर देना है जो उसका ओरिजिनल मान होता है। तो जो अब हमको पूछा है उसके बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, क्या दे रखा है आपको, फ्रेंच, फ्रेंच FRANCE, यानी फ्रांस दे रखा है आपको, FRANCE। तो इसका f का जो ओरिजिनल मान है कितना, 6, 6 का दुगना यानी 12, r का ओरिजिनल मान कितना है 18, यानी 36, a का 1 तो यानी कितना हो जाएगा आपका 2, n का 13 यानी सॉरी n का 13 14 में 28, c का 3 इसका हो जाएगा 6, e का 5 यानी 10, 12 36 2 28, 12 36 2 28, फिर आपका है 6 10, 12 36 2 28 6 10, यानी नंबर सी आपका सही हो जाएगा, नंबर 8 का। क्लियर है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण यानी a बराबर 2 b बराबर, यानी यहाँ पे देखो डबल दे दिया सीधा ही, a का मान अगर 2 है b का मान 4 है, तो लेडी शब्द को क्या लिखेंगे, यानी लेडी शब्द का कोड कितना आएगा टोटल। तो हम देख लेते हैं LADY। तो l आपका जो होता है कितने पे होता है, l जो हो जाएगा 12। ऐसे ही a जो है आपका कितना, ए है आपका 1, डी है आपका कितना 4, और वाई है आपका कितना 25। इसको हम जोड़ देते हैं, लास्ट में 2 से गुणा करा देंगे। बात एक ही है, चाहे यहाँ पे आप 24 लिख लो या फिर बाद में एक साथ गुणा करा दो। देखो 12 और 1 13, 13 में 4 जोड़ा कितना हो जाएगा 4, 5 6 17, 17 में 25 जोड़ दो,
देखो 5 5 10 12 का तो ऐसे लगा 1 2 3 4 42, और 42 की गुणा करा दो किससे, 2 से, 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8, कितना आ गया आपके पास 84। तो 84 आपका कौन सा नंबर सही है, ए नंबर। 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ, और आखिरी क्वेश्चन है, फिर एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं ताकि आप स्क्रीन पर इसको देख पाएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर, इसमें कहा है आर रोड्स को 57, इन्होंने नंबरिंग कर रखी है रोड्स को 57, ROADS रोड्स को दे रखा है 57 का स्कोर, हॉर्न को दे रखा है 55। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। बताना है BLOW का कोड। तो देख लेते हैं इनका रोड्स 57 कैसे आ रहा है, तो पहले इनके ओरिजिनल मान लिखते हैं। आर आपका आ जाएगा कितना 18, ओ आ जाएगा आपका कितना 15, ए 1, डी आपका 4, और एस है आपका कितना 19। तो देखो जोड़ते हैं इनको, प्लस कर देते हैं पहले तो सिंपल, 9 4 हो जाएगा 13, 13 में 1 जोड़ा 15, 15 में 5 जोड़ा 20, और 20 में 8 जोड़ा कितना आ जाएगा आपका 28। ठीक है, गड़बड़ हो रहा है कहीं, फिर से एक बार जोड़ लेते हैं। देखो 9 4 13 और एक 14, यहाँ पे गड़बड़ हो, देखो 9 प्लस 4 कितना 13, 13 में 1 जोड़ा 14, 14 में 5 जोड़ा कितना आ जाएगा 19, 19 में 8 जोड़ा 27, 27 का 7 हासिल लगा 2, फिर देखो 1 2 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी सीधे सीधे जो इनकी नंबरिंग है उनको जोड़ दिया गया है ना। तो हॉर्न को आप चेक करना चाहे चेक कर सकते हैं। तो ऐसे हम बी की जो ओरिजिनल मान है, ओरिजिनल मान होता है 2, एल का जो ओरिजिनल मान होता है वो है 12, ओ का हो जाएगा आपका 15, और डब्ल्यू का हो जाएगा कितना, डब्ल्यू का है आपका 26। सिंपल इसको जोड़ दो, 2 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 26, इकाई का अंक जोड़ते देखो 6 5 कितना हो जाएगा 5 5 10 11 12 13 14 15, यानी 15 का 5 हाथ से लगा 1 2 3 4 और एक 5 पर 55। तो 55 देख लेते हैं कहाँ पे है। 55 आपका ऑप्शन में कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। नंबर जो 10 है, इसका जो सही आंसर आ रहा है 52 है। तो 52 देख लेते हैं कैसे आ रहा है, 6 और 5 कितना हो जाएगा 5 5 10 और एक 11, 11 में 2 जोड़ा 12 13, कुछ ना कुछ नंबरिंग गलत हुई है। हम फिर से एक बार इनकी नंबरिंग क्या कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। आपको करना है ब्लॉक, BLOW। बी आता है आपका नंबर 2 पर, प्लस एल आता है आपका 12 पर, फिर आता है आपका ओ 15 पर, और डब्लू आता है किस पर, सॉरी डब्लू था, हमने शायद कुछ और लिख दिया था डब्लू की जगह पे 23। अब इनको जोड़ते देखो 3 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 3 4 और एक 5 52, यानी सही आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 52। और 52 आपको कहाँ पर दिख रहा है, नंबर डी पर। लास्ट क्वेश्चन आपको जो दे रखा है वो आपके लिए होमवर्क है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहा है ट्यून्स को, TUNES, ट्यून्स को 16 लिखा है, फ्रिज को आपने 11 लिखा है, तो क्लाइंब का आपने बताना है CLIMB। क्लाइंब को आपने बताना है उसकी जो नंबरिंग आएगी वो क्या आएगी, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आप जरूर बताइएगा कि टोटल 10 में से आपका कितना स्कोर रहा। और जो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसका कमेंट बॉक्स में जो सबसे पहले आंसर देगा उसको हम उसका नाम और आंसर, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा कोडिंग डिकोडिंग का, टोटल 4 से 5 पार्ट आएंगे, क्योंकि अलग अलग टाइप के आपके कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आपके हर साल पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।